नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। शनिवार की रात नहीं बनी बल्लेबाजों की बात, क्योंकि गेंदबाजों के नाम रहा ये सुपर सैटरडे। पहले मैच में दिल्ली ने एक लो स्कोरिंग मैच जीता और दूसरे मुकाबले में पंजाब ने शानदार तरीके से वो मैच जीता। हालांकि जैसन होल्डर ने बहुत कोशिश की कि हैदराबाद को वो एक और जीत दिला दे, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने इस बात को तय किया कि पंजाब रेस में बनी रहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अब पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दिल्ली की शानदार जीत पर बात करेंगे। दिल्ली पॉइंट टैली में टॉप पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर उनके तेज गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया, वो चाहे नौखे की हम बात करें, रबाडा हो या आविश खान हो। ये तिकड़ी इस टूर्नामेंट में अपना न सिर्फ जलवा बिखेर रही है बल्कि दूसरी टीमों को डराने का भी काम कर रही है। इस जीत पर आगे बातचीत करेंगे और साथ ही पंजाब के क्या कुछ चांसेस अब बन गए इस जीत के साथ। क्रिस गेल को खिलाना क्या एक लकी चार्म बन चुका है पंजाब के लिए, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं दिल्ली टीम की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच था जहां पर रन बहुत ज्यादा नहीं बने दोनों मैचों में, लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम किया। तो आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली की तरफ से क्या कुछ कहा गया और राजस्थान की तरफ से कुमार संगकारा ने जो रन चेस था वो क्यों नहीं पूरा हो पाया, उसके बारे में क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना कुमार संगकारा को भी और एंड्रिक नॉर्के, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की एक बार फिर और दिल्ली की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। रितेंद्र भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, बड़ी जीत मिली दिल्ली को, टॉप पर वो पहुंच चुके हैं और राजस्थान ने एक मौका ऐसा लग रहा गवा दिया, क्योंकि 155 रनों का लक्ष्य 20 ओवर की क्रिकेट में, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा दम दिखाया जिसके सामने राजस्थान चारों खाने चित हो गई। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। इस समय दिल्ली कुछ भी गलत नहीं कर रही है। कल लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कमाल की बॉलिंग। ये टीम एक कलेक्टिव यूनिट की तरह उठ रही है, तो जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और जिस तरह कल फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, जिस तरह डिफेंड किया, इस टोटल को सराहनीय। क्योंकि विकेट सपाट था, यहाँ पे बहुत जरूरी था कि आप रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स लें, और वो दिल्ली के बॉलर्स ने किया है। और अच्छा साइन ये है, आर अश्विन बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। थोड़ा अलग एक्शन से जरूर बॉलिंग करते नजर आए पिछले मैचेस में, लेकिन कल जो उनकी पिचिंग थी, जिस तरह बॉल घूम रहा था, जिस तरह वो रॉन्ग वन डाल रहे थे, मुझे लगता है विराट कोहली भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इस समय T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अश्विन की फॉर्म बहुत जरूरी है। और दिल्ली तो बहुत खुश होगी क्योंकि इनके बॉलर्स ने कमाल ढाया है। सवा भाई, लो स्कोरिंग मैच सैटरडे को देखा आपने और खास तौर से फास्ट। चलिए रितेंद्र, ये लो स्कोरिंग मैच सुपर सैटरडे के दिन हम जो देख रहे हैं लगातार, क्या रीजन इसके पीछे आप देख रहे हैं? पहले 155 बनता है, दूसरे मैच में 125 बनता है और गेंदबाज पूरी तरह से छाए हुए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। राजीव, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं T20 क्रिकेट में मार पड़ती है बॉलर्स को। बॉलर्स का ज्यादा यहाँ पे से नहीं होता है, आसान नहीं होता है वाइड बॉल के साथ 5 विकेट्स पे बॉलिंग करना। लेकिन कल जिस तरह दोनों मैच घटे हैं, ज्यादा रन्स बल्लेबाजों ने बनाए नहीं है, तो यहाँ पे बल्लेबाज तो सोच रहे होंगे बड़ा मौका मिस हुआ है, बट बॉलर्स दे विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज एज अ बॉलर 4 ओवर डालना T20 क्रिकेट में जिगर चाहिए। और कल अगर हम बात करें, चारों टीम्स की बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बेहतर बॉलिंग दिल्ली ने की, उन्होंने बड़ा मैच जीता। और एज अ बॉलर आप भी जानते हैं राजीव, आपने बहुत बॉलिंग की है। इस क्रिकेट में वैरायटी की जरूरत है, स्लोअर वन, यॉर्कर। एज अ स्पिनर आपको क्रीज के बाहर, क्रीज के अंदर से बॉलिंग करनी होती है, और कल ऐसा ही तमाम बॉलर्स ने किया है। सबा भाई, दिल्ली का जो प्रदर्शन रहा, बहुत दिल्ली दम दिखा रही है और साथ ही मुझे लग रहा है एक चैंपियन टीम के तौर पे अपना दावा जो है वो रख रही है इस टूर्नामेंट में। खास तौर से जिस तरह से तेज गेंदबाज हमेशा उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्लेयर के आने से पूरे टीम के कॉम्बिनेशन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो आप देखिए, श्रेयस अय्यर चूंकि फिट होकर खेल रहे हैं नंबर 3 पर, उसकी वजह से एक ओवरसीज जगह खुल गई है। एंड्रिक नॉर्के अब टीम में आ गए हैं और फिर रबाडा और नॉर्के का जो कॉम्बिनेशन है वो लीथल हो रहा है। उसके साथ साथ आवेश खान, जिन्होंने पहले लेग में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां पर उन्होंने आकर अच्छा सपोर्ट दिया है। आर अश्विन, अक्षर पटेल, तो अभी
जो बॉलिंग यूनिट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है कि सभी आईपीएल टीमों में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग टीम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। क्योंकि इसमें अनुभव भी है, इसमें वो एक्सुबरेंस भी है जी और इनको पता है कौन से विकेट पे किस तरह से गेंदबाजी करनी है। कल का विकेट बहुत ट्रिकी था राजीव, उस पे रन बनाना उतना आसान नहीं था। श्रेयस जी अय्यर ने बेहतरीन पारी खेली, अंत में आकर हेटमेयर ने रन बना दिए और फिर वो जो टारगेट था 156 का, वहां पर अगर आप पहले पावर प्ले में 2-3 विकेट ले लेते हैं तो वहां से रन बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, जो कि हुआ कल राजस्थान रॉयल्स के साथ। सभा भाई, लेकिन टीम की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, राजस्थान ने अचानक लुइस को बिठा दिया, लिविंगस्टोन से ओपन करा दिया, फिर डेविड मिलर को लिया, ये सडनली चेंज। लुइस ने पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक बड़ी मिस्टेक आप इसको देख रहे हैं? सही तरीके का कॉम्बिनेशन ना खिलाना राजस्थान रॉयल्स की तरफ से? नहीं राजीव, जो आप देखेंगे संगकारा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद में यही उन्होंने कहा कि लियोन लुइस इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से उनको परिवर्तन करना पड़ा। जनरली लिविंगस्टन ओपन करते नहीं, वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं खेलने के लिए, और चूंकि अब अच्छा लुइस इंजर्ड हो गए, उन्होंने ये परिवर्तन किया। पर 156 एक गेटेबल टारगेट है, वहां पर अगर उनको अच्छी शुरुआत मिल जाती पहले के 7 या 8 ओवर में, संजू सैमसन के साथ कोई दूसरा खिलाड़ी खड़ा हो तो फिर वो रन्स बन सकते थे। पर अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि लोअर मिडिल ऑर्डर इस तरह के दबाव में आकर उनके लिए मैच जिता सकता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले की। और इस मुकाबले में पंजाब ने एक लो स्कोरिंग मैच जीता और सुपर सैटरडे के दिन जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला। पंजाब ने 125 रनों का टारगेट रखा था और 5 रनों से वो मैच जीतने में कामयाब रहे। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब T20 फॉर्मेट में आप 150 से कम बनाएं और विरोधी टीम रन चेस ना कर पाए। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं पंजाब ने अपनी जीत के बारे में क्या कहा और किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है उनके हेड कोच बेलिस ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। रितेंद्र, अब तो अगले ऑक्शन की तैयारी करनी चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद को और इंडिविजुअल खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एज अ टीम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एक मैच जीते हैं अभी तक 9 मुकाबलों में। जी हाँ रजी, बहुत निराश होगी हैदराबाद, क्योंकि इनके पास आर्सेनल था, बड़े प्लेयर्स थे। वार्नर का फॉर्म बहुत बड़ा कारण रहा है, ही हैज नॉट हिट द स्टेज ऑन फायर। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, इस टीम की बॉलिंग की हमेशा बात होती थी, लेकिन वो भी कुछ खास दिखा नहीं है। और कल जैसे लो स्कोर चेस कर रहे थे, ये चेस होना चाहिए था। मैं मानता हूं विकेट थोड़ा ट्रिकी था, बट ऐसा भी विकेट नहीं था कि आप 125 रन ना बना पाए। तो एज अ बैटिंग यूनिट ये टीम कलेक्टिव फेलियर हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बातचीत की जरूरत है। आपने ऑप्शन की बात की, जी हाँ, अब तो ऑप्शन की बातें शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आपको कैसा कॉम्बिनेशन बिठाना है अगले सीजन वो हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। बट एक लाइफलाइन कल आई है पंजाब किंग्स के लिए, तो इसलिए मैंने लाल रंग डाला है राजीव आज। जी बिल्कुल, और पंजाब ने वाकई बहुत शानदार जीत हासिल की है। और सभा भाई, कितने चांसेस बनते लग रहे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब पंजाब किंग्स के लिए? अभी तो राजीव कई सारी टीमें तैयार हो रही हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, कंटेंडर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये मिड टेबल वाले कई सारी टीमें हैं जिनके सकते हैं। पर कल के इस मुकाबले में मोहम्मद शमी की तारीफ करनी होगी। मोहम्मद शमी उनका अब चयन हो गया भारतीय टीम में, और वो ऐसे भी अटैकिंग बॉलर हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर वो अर्ली विकेट्स ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा संकेत है ये पंजाब किंग्स के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि आपके पास जिस तरह का विकेट है, यहाँ पर आपको ऐसे पेस बॉलर्स चाहिए जो आपको नई बॉल से विकेट ला कर दें।